एक बहुत बड़ा वादा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शुरू होने से पहले ही करना चाहता हूं और वो वादा ये है कि आज के इस वीडियो के बाद आपको रेशियो स्प्रेड ट्रेड करने में कभी भी डर नहीं लगेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें डर कहां से आता है? डर आता है रिस्क से कि मुझे उस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है, और वहीं से डर है उसका जन्म होता है। तो जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, या तो मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है मुझे प्रॉफिट होगा, और या मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है मुझे लॉस होगा। तो जब मेरे फेवर में जा रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है और मुझे लॉस होता है एक रेशियो स्प्रेड में, तो उसका एडजस्टमेंट मैं आज आपको बताने वाला हूं, और विद बैक टेस्टिंग ये एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि उसके बाद आप रेशियो स्प्रेड को आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ टोटली एक्सक्लूसिव, और मैं बहुत सिंपल एडजस्टमेंट बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा या बहुत वैसे लगेगा, नहीं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो एक सिंपल सी टेक्निक, सिंपल सी ट्रिक है, वो हमें यूज़ करनी है, और आपका रिस्क है वो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो कैसे ये एडजस्टमेंट करना है, क्या ये एडजस्टमेंट है, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे 10-12 मिनट दे दीजिए, एंड एज आई सेड मैं आपसे वादा करता हूं कि रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करने में आज के बाद आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि क्या ये एडजस्टमेंट है और कैसे मुझे करना है। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मार्केट का जो भी मेरा एनालिसिस होता है वो रोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट आजकल तो गिर ही रहा है, ऑब्वियसली ये निफ्टी का चार्ट है वो आप देख रहे हो। तो अभी तो मार्केट यहाँ पे गिर ही रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट इज़ लाइक ए फॉलिंग नाइफ, बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे एक पुट रेशियो स्प्रेड में मुझे यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2 मंथ हैं इनमें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, और उसका रीज़न ये है कि जो सेबी की गाइडलाइंस है उस हिसाब से ये है कि करंट मंथ और लास्ट के 2 मंथ है उनमें मैं आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। दैट इज़ अगेंस्ट द लॉज जो वो लेके आए हैं उनके हिसाब से, कि एज एफ इन्फ्लुएंसर मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, कि करंट मंथ का और लास्ट के 2 मंथ है उनका। उससे पीछे अगर मैं जाऊँ तो फैब में आप देखिए, मतलब अप्रैल का मैं नहीं दिखा रहा, जो मार्च है उसका भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। फैब में अगर मैं आऊँ तो फैब तो एक प्रॉफिटेबल मंथ था, उसका ऑल्दो मैं दिखा भी नहीं सकता, बट यहाँ पे अगर मैं करके भी दिखाऊँ तो ये तो प्रॉफिटेबल मंथ है, तो उसका सेंस नहीं बनता है। उससे पीछे अगर मैं चलूँ तो ये है जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है। यहाँ पे अगर आप एक पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करोगे तो पक्की बात है कि आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो चलिए इस मंथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करेंगे, और एक एक दिन करके हम लोग आगे चलेंगे। जो आप लोगों की डिमांड भी रहती है कि यार सिमुलेटर पे दिखाया कीजिए, वहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो चलिए आज सिमुलेटर पे देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे हम 1 तारीख को ट्रेड में एंट्री लेंगे, और उसके बाद मार्केट जो है नीचे आया है इसमें मुझे एक पुट रेशियो स्प्रेड में मुझे लॉस हुआ होगा। तो एक बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, वो आपको करना है, और उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देख, यहाँ पे सबसे पहले एक रेशियो स्प्रेड है उसको डिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ जनवरी का मंथ। यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग ट्रेड लेंगे, और जो मेरी एक्सपायरी है वो है 27 जनवरी को। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन है उसको ओपन कर लेता हूँ। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,331, मतलब जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है वो 26,300 का है, जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वही मुझे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 26,300 का एक पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा। पुट ऑप्शन क्यों बाई कर रहा हूँ, क्योंकि पुट रेशियो स्प्रेड को हम लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते हुए मार्केट में अगर मैं एक कॉल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो मुझे लॉस होगा ही नहीं। पुट रेशियो स्प्रेड है, वहाँ पे वो अगर मैं गिरते हुए मार्केट में ट्रेड करता हूँ और मार्केट तेज़ी से गिर रहा है तो वहाँ पे मेरा फिर लॉस है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 26,300 है ये, एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूँगा, 26,300 का एक पुट ऑप्शन है ये मैं बाई कर लेता हूँ, और ये ट्रेड कर रहा है 224 पे। मतलब इस ऑप्शन को बाई करने के लिए मैंने मार्केट को ऑलमोस्ट 225 रुपये दिए हैं, 224 रुपये मैंने मार्केट को दे दिए। ठीक है, अब ये जो 224 रुपीज़ मैंने मार्केट को लिए हैं ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं, और वापस मैं कैसे लूँगा, 2 ऑप्शन सेल करके। जब बाई किया तो मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिया 224, अब 2 ऑप्शन आउट द मनी में जाके मैं सेल करूँगा,
और फिर वो जो जब सेल करूँगा जो प्रीमियम होगा वो मैं मार्केट से वापस ले लूँगा। तो नेट मुझे एक क्रेडिट ही मिलेगा, मैं मेरी जेब से कुछ भी पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, सॉरी, ये जो रेशियो है ये 2 का ही होना चाहिए, ये 3 या 4 का नहीं होना चाहिए कि आप एक बाई कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में 3 ऑप्शन आप सेल कर रहे हो। वो आपके प्रॉफिट को तो बढ़ा देंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो लॉस की रेट भी आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव तेज़ी से आ जाता है तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका रेशियो स्प्रेड में जो रेशियो है वो 1:2 ही होना चाहिए। तो 26,300 है, इसको मैंने बाई कर लिया है। अब ये देखिए 224 में बाई किया, दैट मीन्स इसका हाफ में कर दूँ तो 112 तो मुझे कम से कम चाहिए, ठीक है। तो नीचे देखते हैं 112 या उससे ज़्यादा का प्रीमियम मुझे कहाँ मिलता है। अगर मैं नीचे आऊँ तो आप देखिए 26,000 है, इसका प्रीमियम 120 है, तो ठीक है, मुझे 16 रुपये का नेट क्रेडिट ही मिलेगा। तो 26,000 के 2 लॉट हैं वो मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अब ऊपर जाता है तो मुझे कोई लॉस नहीं है, मुझे 1,000 का प्रॉफिट ही है। अगर मार्केट यहाँ नीचे यहाँ तक जाता है, जो मेरा ब्रेक इवन है 25,685, यहाँ तक मार्केट जाता है तो आप देखिए मेरा जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो 20,000 रुपये के आसपास है। और इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो होगा मुझे लॉस, और मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क कहाँ पे है? रिस्क ये है कि मार्केट, मैं चाहता हूँ मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे जाए क्योंकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट उधर ही है, और मेरा व्यू गलत हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे जाए, वो अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है उस टाइम पे होगा मुझे लॉस। तो एक एक दिन करके और देख लेते हैं। अगले दिन मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, 700-800 का मेरा प्रॉफिट है। उससे नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1,400 रुपीज़ का है। नेक्स्ट डे मार्केट वापस नीचे आया, मेरा प्रॉफिट 1,300 रुपये के आसपास है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का है। उससे अगले दिन अगर आप देखोगे तो मुझे 700 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। कब? 8 जनवरी को। अब 8 जनवरी को अगर आप देखोगे तो मार्केट इज ट्रेडिंग एट 25,898 पे, ठीक है, और मेरा लॉस है वो 708 रुपये का है। अब ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो यहीं पे गलती करता है। गलती क्या करता है कि उसकी टाइमिंग गलत हो जाती है। ओपन स्ट्रैटेजी जो होती हैं उनमें एक ट्रेडर एडजस्टमेंट करते टाइम ही लॉस खाता है। क्यों? क्योंकि उसको एडजस्टमेंट की टाइमिंग पता नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे आपका ब्रेक इवन है, वो गलती क्या करता है कि मेरा लॉस भी सिर्फ 700 रुपये का है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मार्केट है वो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के बिल्कुल सेंटर में ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ब्रेक इवन है वो अभी काफ़ी नीचे है, 25,685 पे, और मार्केट इज़ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 25,900। तो अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है। अगर आप इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल आपके पास टाइम है, लेकिन ओपन स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भाई ओपन स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। ये ब्लू लाइन आप देखिए, मार्केट और थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लॉस बढ़ता जाएगा। अगर आपका ब्रेक इवन तो यहाँ भी नहीं टूट रहा है जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस जो है वो 7,600 रुपये का है, लेकिन ब्रेक इवन तो नहीं टूटा है। तो ओपन स्ट्रैटेजी जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो वहाँ पे आप ये हमेशा याद रखिएगा कि ये छोटा सा लॉस जो आपको दिख रहा है ये इतना छोटा नहीं रहेगा, यहाँ पे गामा भी आएगा, तो ये लॉस है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा अगर मार्केट तेज़ी से नीचे चला गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग? गलती ये करते हैं कि वो ब्रेक इवन तक मार्केट के आने का वेट करते हैं कि मेरा ब्रेक इवन है, उसको जब मार्केट छुएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूँगा, और तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। तो जब भी रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करें तो एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया मेरा क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट का जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये होता है कि ये रेशियो स्प्रेड में आप देखिए जो कोन यहाँ पे बन रहा है ना, ये पीक आउट कहाँ पे कर रहा है? इस पॉइंट पे, जहाँ पे इसका बिल्कुल टॉप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टॉप कहाँ बनता है? ये टॉप वहाँ बनता है जहाँ के 2 ऑप्शन आपने सेल किए हैं। मैंने 2 ऑप्शन कहाँ पे सेल किए हैं? 26,000 पे। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर 26,000 पे आके और एक्सपायरी होती है तो वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि इस ट्रेड में 20,530 रुपये का है, ठीक है। तो जहाँ के ऑप्शन आपने सेल किए हैं अगर उसको क्रॉस करके मार्केट और अनडिफाइंड लॉस की तरफ जाता है, कहने का मतलब क्या हो गया? जो ऑप्शन आपने सेल किए हैं अगर वो इन द मनी हो जाते हैं एक रेशियो स्प्रेड में, वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आपको
जो आपका ब्रेक इवन है उस तक अगर मार्केट जा रहा है और तब आप कोई एडजस्टमेंट ले रहे हो तो यू आर ऑलरेडी टू लेट। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो उस ट्रेड में, आपको 12-15 हज़ार का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये 700 रुपये देख के आपको डिसीव नहीं होना कि सिर्फ 700 रुपये का लॉस है। ये 700 का लॉस इसलिए है क्योंकि आज डेट भी कितनी है, 8 तारीख ही है, 8 तारीख है, इस वजह से 700 का लॉस है। यही अगर 12-13 तारीख को आता तो ये लॉस बढ़ जाता। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि आपका जो स्ट्राइक जो आपने सेल कर रखा था वो इन द मनी हो चुका है, तो इन द मनी होगा दैट मीन्स उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, और जो बढ़ता हुआ डेल्टा वो आपको लॉस दे रहा है क्योंकि आपने वो ऑप्शन सेल किया और मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो जो लॉस है वो लॉस आने की रेट आपकी बढ़ती जा रही है। और याद रखिए, आपने खरीदा एक ऑप्शन है और बेचे 2 ऑप्शन है, तो लॉस जो आ रहा है वो डबल रेट से वैसे ही आ रहा है। हैज 26,000 के पुट के जो 2 लोट आपने बेचे हैं उसमें से एक लोट को तो ये 26,300 है, ये हैज कर रहा है, लेकिन एक नेकेड है और वही ये अनडिफाइंड लॉस दे रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि एडजस्टमेंट मुझे कब करना है, मेरा ब्रेक इवन टूटेगा तब नहीं, एडजस्टमेंट मुझे तब करना है जब मेरी सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी हो जाती है। यहाँ पे मेरी सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी हो चुकी है, यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूँगा। अब यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस लॉस को हटाना। तो इस लॉस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए वीडियो पॉज करके आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्या लगता है कि क्या ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताइए अपने हिसाब से कि मुझे ये लगता है कि इसका एडजस्टमेंट ये हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए अगेन वही एनालॉजी है वो आप यूज़ कीजिए कि 26,300 का पुट ऑप्शन है वो मैंने बाई कर रखा है और 26,000 का पुट ऑप्शन है उसके 2 लोट सेल किए हैं। तो एक लोट को तो कम्प्लीटली हैज कर रहा है, जो पुट मैंने बाई किया वो एक है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली आप जो ब्लीड कर रही है, जो लेग आपको ब्लीड कर रही है उसमें से एक बार के लिए एग्जिट हो जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 26,000 के पुट के 2 लोट सेल कर रखे हैं, ये ट्रेड कर रहा है 200 रुपये पे। ठीक है, इसमें मुझे लॉस कितना हो रहा है, 120 में मैंने सेल किया था, 200 पे आ रहा है, 80 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। ये 80 रुपये का लॉस आप ले लीजिए। ठीक है, तो 26,000 के पुट का एक लोट में वापस बाई कर लूँगा। ठीक है, 2 सेल कर रखे, एक बाई करता हूँ तो वापस बाई बैक करते एक लोट रह जाएगा। 26,000 एक लोट मैं बाई कर लूँगा, ये एक लोट मैंने बाई कर लिया। अब आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट कंटिन्यू करता है नीचे गिरना, ठीक है, अब अगर मार्केट कंटिन्यू करता है नीचे गिरना तो मुझे हर जगह प्रॉफिट ही होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 7,500 रुपये का है। ठीक है, अब मार्केट को गिरने दीजिए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे अब नीचे गिरते हुए मार्केट में लॉस नहीं हो सकता। अब मुझे इवन प्रॉफिट ही होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 7,500 रुपये का है। ये तब पॉसिबल है जब आपका जो सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी होता है, उस टाइम पे आप एडजस्टमेंट करते हो। अगर सेम यही एडजस्टमेंट जब आपका ब्रेक इवन टच हो रहा था वहाँ पे जाके आप करते तो ये आपको नहीं बचाता, फिर ये इफेक्ट नहीं आता, फिर आपका पूरा ट्रेड लॉस में जाता। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैंने बोला टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। जब आप एडजस्टमेंट करो तो इस बात को इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पे जाएगा तब एडजस्टमेंट करोगे तो ये इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। जब वो इन द मनी हो रहा है उस टाइम पे आपको करना है। तो एडजस्टमेंट सिंपल है, क्या किया मैंने, जो दो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे उसमें से एक लोट वापस मैंने बाई बैक कर लिया, ये इफेक्ट आएगा। अब अगर मार्केट कंटिन्यू करता है गिरना तो ठीक है, मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया, अब मुझे हर जगह प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अब आप एक चीज़ और याद रखिए, ज़रूरी तो नहीं है मार्केट नीचे गिरे, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको लॉस भी होगा, और लॉस कितना है, आपको 12,000 रुपये का लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मैं इसको दोबारा से सेल कर दूँगा। ठीक है, इसको सेल करूँगा, या मार्केट के ऊपर जाने की इंटेंसिटी क्या होगी, मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर जाता है, अब इस मंथ में तो क्योंकि मार्केट अब नीचे ही गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट ही होगा अब 7,500 का। लेकिन इन केस मार्केट रिवर्स हो जाता है, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिवर्स भी हो गया तो मैं वापस इसको सेल कर दूंगा। और ज़रूरी नहीं है मैं इसी को सेल करूँ, मैं थोड़ा ऊपर आके भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, वो क्या करेगा, वो मेरे इस लॉस को कम कर देगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। इनिशियली मैं एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करूँगा। ठीक है, रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में रहता है मुझे हैंडसम प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा
सिंपल सा चेंज है वो मैं करूँगा कि जो दो ऑप्शन सेल कर रखे थे उसमें से एक में मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अब मेरा जो ट्रेड है वो बेसिकली बियर पुट स्प्रेड बन गया। बियर पुट स्प्रेड में एक गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वापस मैं उसको एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बताया, छोटी सी ट्रिक है, ये हमें करनी है। लेकिन ये ट्रिक है, ये काम तभी करेगी जब आपका जो सेलिंग स्ट्राइक है वो इन द मनी होता है, उस टाइम पे आप एडजस्टमेंट करते हो। अगर सेलिंग स्ट्राइक इन द मनी हो गया, आपकी ब्रेक इवन पे मार्केट पहुंच गया, उस टाइम पे आप ये एडजस्टमेंट करते हो, तो ये एडजस्टमेंट फिर आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पे आपका एडजस्टमेंट है वो होना चाहिए। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक लूजिंग रेशियो स्प्रेड को, जहाँ पे आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है और उसकी तरफ मार्केट चला जाए, तो ये एडजस्टमेंट करके आप अपने ट्रेड को बचा सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।